ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत सुन रहे हैं कि स्वयं को स्वराज अधिकारी बनाना है, कर्मेंद्रियों को शासित करना है। तो आज की मुरली भी यही है कि बच्चे स्वयं को राज तिलक दो। हमारे दक्षिण भारत में एक प्रथा है, मैंने पहले भी सुनाई है, कि जैसे हम लोग यहाँ पर तिलक देते हैं ना, ऐसे वहाँ पर तिलक की वो चीज़ आपके आगे कर देते हैं तिलक की कटोरी, और कहते हैं अब स्वयं को लेकर के लगाना होता है। इसका बहुत गहरा संबंध है। क्या संबंध है? कि स्वयं को आत्मा खुद को निश्चित करना है। दूसरा, राज तिलक के अधिकारी स्वयं बनना है। राज तिलक माता पिता देंगे, लेकिन उसका अधिकारी बनना वह स्वयं करना है। तो हम सब तो यहाँ पर बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग माना राजाई पद प्राप्त करने का योग। तो राजाई कैसे मिले? कोई प्रजा दास दासी बनने वाला है? कोई नहीं है, सब राजा बनने वाले हैं। तो राजा बनने के लिए क्या विशेषताएं चाहिए? हाँ, सामने आके बोलो। राजा बनना है तो क्या विशेषताएं चाहिए? सुधीर भाई, आप भी आगे बैठा करो, फ्रंट लाइन में बैठा करो, बोलो। हाँ, खड़े होके बोलो। कर्मेंद्रियों पर शासन। नरेंद्र भाई क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। सबके दिलों पर राज्य करने वाले बनना है। और क्या करना है? कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है, दिलों पर राज्य करना है। और बताओ, बहुत सारी बातें हैं, ऐसे थोड़ी राजा बन जाएंगे। जय भगवान भाई। श्रीमत पर चलना है। श्रीमत, नियम, मर्यादाएं जब राजा खुद होगा तब तो करा सकेगा। और क्या करना है? पढ़ाई। वेरी गुड। पढ़ाई अपनी अच्छी पढ़नी है, रेगुलर भी हो और अच्छी भी हो। और क्या करना है? बोलो। हाँ, जल्दी जल्दी। नीलम बहन। आत्मिक स्थिति, भेदभाव ना रहे, कोई भी राइट। बेहद राजा बेहद बुद्धि का होता है, उसमें भेदभाव और सीमाएं नहीं होती हैं। राजा तो सबका राजा है ना, वो सिर्फ एक टुकड़े का नहीं है, सबका राजा है। तो राजा सबका है, तो कोई भी प्रकार का भेदभाव और सीमाएं नहीं है। और संतुष्ट रहता है और दूसरों को भी संतुष्ट करता है। और बोलो। एक बहुत 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो राजा होता है वो ऑल राउंड होता है।
इस बात पर गौर करना। राजा ऑल राउंड होता है। हमारी दादी प्रकाशमणि जब कन्याओं की ट्रेनिंग होती थी तो खास कहती थी, इनको ऑल राउंडर बनाना है, इनको सब काम आना चाहिए। क्यों? उसका कारण है। दादी निर्मल शांता रहते थे पांडववन में, हम लोग उनके साथ रहते थे दिल्ली पांडववन में। तो दादी ने मेरे को कहा अकाउंट्स लिखो। मैंने कहा दादी मुझको नहीं आता है, मेरे को आप खर्चा करने को दे दो, मैं खर्च कर दूंगी, हिसाब भी दे दूंगी, लेकिन आप कहो कि मैं ये सब, ये मेरे को नहीं आता है। दादी ने डायरी ली, मेरे को सिखाया और एक बात कही, अगर तुम खुद नहीं करेगी तो और उसे कराएगी कैसे? जब आपको आता होगा तब तो आप दूसरों को कह सकेंगे। एक बात नहीं, अनेक बातों पर दादी ने समझाया। हर कार्य आना चाहिए राजा क्वालिटी की आत्मा को। नहीं होगा तो आप दूसरों से कैसे कराओगे? राजा करन करावन हार है। राजा को करना भी आना चाहिए तो करवाना भी आना चाहिए। उसके लिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। करवाना अर्थात ऐसे नहीं ऑर्डर करना, लेकिन अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना, उसमें ही तो मेहनत है। जो आप सिग्नल दो और कार्य हो, ये राजा की क्वालिटी है। बोलना सेकंड ग्रेड है, सिग्नल फर्स्ट ग्रेड है। सिग्नल देना और सिग्नल लेना दोनों ही राजाई क्वालिटीज हैं। समझ रहे? टीचर्स समझ रहे? करो भी और करवाओ भी, करन करावन हार। राजा असीम होता है, बेहद। वो ये नहीं कहता कि मेरे अन्न कोश भरे रहें, मेरी जिम्मेवारी इतनी है। नहीं, उसकी जिम्मेवारी है उसकी प्रजा का हर व्यक्ति संतुष्ट, प्रॉपर है। कारोबार है, जरूरत की चीज है, मेरा यही है, मैं इतना ही कर सकती हूं, ये राजा की निशानी नहीं है। बड़ी दादी को देख लो, दादी प्रकाशमणि, हर कार्य। दादी को धनिये का भी रेट पता है तो दादी को हवाई जहाज का भी रेट पता है। दादी को भंडारे में क्या बन रहा है वो भी पता है। दादी को वीआईपी स्टेज पर कौन आ रहा है वो भी पता है। दादी को सफाई का भी पता है तो दादी को व्यर्थ कहां जा रहा है वो भी पता है। हर चीज की ज्ञाता, ऑल राउंड। बुद्धि इतनी नहीं होती है, इतनी विशाल विशाल बुद्धि।
अपन को पूछना है, मैं कैसी राजा हूं, कैसी हूं भी या नहीं हूं। राजा को ऑलराउंड रहना। ठीक है, सुनते हैं और आप इसके ऊपर निकालिएगा। श्रीमत का पालन, मर्यादाओं का पालन। राजा बनना है तो बाप समान ऐसा बनना है जो हम काबिल रहें। बाबा मुझे काबिल समझ करके राजगद्दी दे। हर शक्ति में निपुण। राजा समाता भी है, राजा दाता है, कई क्वालिटीज। आप सब उस पर मनन चिंतन करिएगा। ये कौन सी सभा है, ये कौन सी सभा है आज? रिट्रीट सेंटर में, बड़े हॉल में कौन सी सभा है? बोलो। हाँ, राजाओं की। राजा अगर बन गए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। राज ऋषियों की सभा। बहुत अच्छा आंसर। राज ऋषियों की सभा है, जो राजा बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऋषि तपस्वी होते हैं, राजा बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। राज ऋषियों की सभा है। ठीक है, सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। देखिए कहा गया है, तप से राज, राज से नरक। तप से राज। तप माना अपने रॉयल संस्कारों को बनाना। रॉयल्टी तो तब है ना, राजा रॉयल है, उसको बनाना। तप से राज। कोई आपकी आकर के रॉयल्टी को नष्ट करे, आप अपनी रॉयल्टी मेंटेन करो। वो डायलॉग याद रखो। बहुत अच्छा लगा। कोई कोई ऐसी चीज होती है जो अपील कर जाती है। से पूछा कि भाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कौन था? सिकंदर ने पूछा किसे? पोरस से। वो सिकंदर ने पोरस से पूछा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। बंदी बैठा है, बंदी है उसका, लेकिन क्या कहता है पोरस? जैसे एक राजा राजा के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर ने समझ लिया, जिस देश का राजा बंदी होकर के भी अपने स्वमान में रहता है, इस देश को जीतना मुश्किल है। अपना स्वमान फट से उठा के दे देना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, फट से ये लो, मैं अपनी ओरिजिनल स्टेज पर आ गई हूं। कलयुग की, कलयुग की स्टेज है ना। स्वमान, स्वमान रॉयल्टी है। हम कहते हैं ना बड़े रॉयल हैं, तो स्वमान रॉयल्टी है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े वीआईपी क्वालिटी आत्माएं होती हैं, कभी भी पब्लिक में कुछ भी उनका नहीं आता है। आंखों से आंसू आया, ये हुआ, कभी नहीं आता है। रॉयल्टी मेंटेन करते हैं, रॉयल। ठीक है, तो स्वमानधारी और रॉयल। सुनो, मीठे बच्चे
अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बड़ा बाबा कौन, छोटा बाबा कौन? ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला दे। जबकि स्मृति आई हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। आज तो आसमान गरज रहा है। ओम शांति। रजौरी आई है, तपती दिल्ली से आई है, हाँ? तो यहाँ बाबा आपको ठंडक दे रहा है। कितना अच्छा बाबा है, प्रकृति भी अच्छी कर दी, थैंक यू भी नहीं करते बाबा को, हाँ? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, सब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। हम कौन से राजा बनने के लिए पढ़ते हैं? देखो कहाँ अटेंशन गया। कौन से राजा रानी बनने के लिए पढ़ते हैं? सूर्यवंशी। ये पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहां आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहां वास करती है वो कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज अवश्य प्राप्त करेंगे। बोलो, पक्का इरादा है? विश्व का स्वराज प्राप्त करने का पक्का इरादा है तो हाथ खड़े करो। पक्का? सबका पक्का वायदा, जिसके हाथ नीचे उनका नहीं है, हाँ? सब पक्का। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे, आप हमारी चलन को देखते रहना कैसे चलते हैं। बाबा सामने है ना, बाबा आप हमारी चलन को देखते रहना हम कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। हर एक अपन को चेक करे, हम राज तिलक देने योग्य बने या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सबूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटक पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है
तब बाबा कहते हैं, अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने, बेहद के बाप को याद करते हैं। वो है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है तो ज्ञान का सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारी और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वो बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, प्रेसिडेंट अलग होता है। प्रेसिडेंट टॉप पर होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आता है। बाप कहते हैं, मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ये बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़ी हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर में कितना धन लूट करके ले गए, कितना धन था। हाँ देखिए, आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम में कैसे रहती है, किसी चीज से बंधी हुई तो नहीं है। सोमनाथ का मंदिर, शिवलिंग, वो भी ऐसे था, हवा में था, मैग्नेटिक पुल से वो स्थित था। कितना महमूद गजनवी उसको तोड़ने की कोशिश कर, ले ही नहीं जा सकता। लेकिन किस चीज ने हराया? बेवफाई ने, गद्दारी ने। गद्दार निकला ना, जो बता दिया। इसलिए बाबा कहते हैं सतर्क रहना चाहिए। बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। राज तिलक लेना है, बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेते हैं, और पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। बाबा कहते इतना जन्म जन्मांतर इसमें फंसे रहे तो थके नहीं हो। कहते भी हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में को गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे, अब नहीं है। अभी तुम समझ गए हो, हम विश्व के मालिक सर्व गुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। ये भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सब बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए।
फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारे में है, कितना झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसको भी पता नहीं है। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सत्युग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहां से आया। सत्युगी दुनिया जिसको पैराडाइज कहते हो, वहां रावण कहां से आया। हेल के मनुष्य वहां हो कैसे सकते। तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहां से आया। तुम समझाते भी हो, परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। यज्ञ में आए, शुरू में झोंके आए, कोई तो सहन करके टॉप पे आ गए, और कोई जो है पत्ते झड़ गए। जड़ने के बाद फिर होश आया, फिर कहीं लौटने की कोशिश भी की, लेकिन वो बात तो नहीं होती है ना। तो बाबा ने समझाया, आत्मा की छोटी निशानी भी यहां ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है। बोलो क्या नाम रखा, क्या हुआ, कहां घूमने गए हो भाई सब लोग। हाँ बोलो बोलो। उसका नाम रखा है। कहां थे सब, एक भी उत्तर नहीं दे रहा। तो मुरली कौन सुन रहा है। बोलो। एक भी आंसर नहीं। हाँ मैं पढ़ती हूं, देखो घूमने नहीं जाओ, बिना टिकट गए तो धर्म ग्लानि है भाई। हाँ तो धर्म ग्लानि हो गई। सब यहीं बैठे हो या बारिश याद आ रही है। यहीं बैठे हो पक्का। अभी तो टेस्ट हो गया आपका। अच्छा सुनो, बाबा कहते हैं, उसका नाम देखो, तुम स्वराज कैसे प्राप्त करते हो, वो रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। अभी आया, सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़ी बाप हो सकता, वो तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां दे दी हैं, ये तो झूठ है ना। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये तो बहुत सहज है। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं ये बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे।
आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहां तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। पहले होते ही हैं ब्राह्मण, चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे सदा स्मृति रखो, हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, युगल। दोनों ही कहते बाबा, जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए। युगल मूरत जाते हैं ना बाबा के पास, तो दोनों ही तो बाबा को बाबा कहते हैं। अच्छा, जब शादी होके जाती है तो भी तो मंदिर में जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे। हाँ, भाई ये तो नहीं कहता तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा, यही बोलता है। बहू ये तो नहीं कहती तुम सास ससुर में बहू तुम्हारी, ये तो नहीं कहती है ना, यही कहते हैं ना। तो क्या हो गए, आप ही तो बोलते हो। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाबा के पास हाँ, मेहनत बिगड़ तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते कम से कम पुरुषार्थ कर, 8 घंटा तो याद करो। एक घड़ी आधी की पुनात। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, कहाँ बैठे हो भाई? सब कहाँ बैठे हो? बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, थिंक नो इवल। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाप के सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए या ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति मार्ग रिंचक मात्र नहीं। हाँ सुना, भक्ति में ज्ञान नहीं और ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वो ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता? अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बना के गया था। 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो क्या करने की मर्जी है? बाप पढ़ाने आए तो क्या करना है?
तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। हाँ, राजा बनना है तो वारिस भी बनाने हैं, खुद भी वारिस क्वालिटी और वारिस बना। आपकी राजगद्दी कौन संभालेगा? तो वारिस भी तो बनाना। बाबा कहते हैं मुझे तो ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की है, मैं तो उनका रथ हूं, मैं बैल नहीं हूं, बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते मैं बीच में सुन लेता हूं, मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते तो मैं भी सुन लेता हूं। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। एक कंपटीशन चला है ना, प्रभु रत्ना कंपटीशन, तो उसमें ये सब चीजें आएंगी, जरूर भाग लेना चाहिए सबको, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में स्पिरिट होती है पढ़ाई की। तो प्रभु रत्न वाला जो है जरूर उसको करिएगा, जो करेगा उसको खुशी होगी। और लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं। तुम यहां आए हो, किस लिए आए हो भाई? बोलो। वंदना बहन क्यों आई हो? बोलो बोलो। गीता क्यों आई हो? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। क्यों आए हो? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। बाबा कहते हैं कहां गया? राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती? जवाब दो बाबा को, क्यों नहीं होती इतनी खुशी? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं। ये तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, तुम भी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होती है। किस बात की खुशी होनी चाहिए? अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, दिल होल मत बनो। दिल होल किसको कहेंगे? रजौरी को आंसर देना चाहिए, क्योंकि रुक्मणी दादी की स्टूडेंट हो। बोलो, दिल होल किसको कहते हैं? बोलो प्रमोद दीदी। हाँ, ये पक्की स्टूडेंट है। दिल होल माना किसी ने कुछ कह दिया तो मुरझा गए, वो बाबा कहते हैं दिल होल। हाँ, दिल शिकस्त। दिल शिकस्त नहीं बनो, बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवंत भागंती हो, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है, माया कितनी प्रबल है, रफू चक्कर कर देती है। हाँ, पढ़ाई को छुड़वा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, मुसीबत के मारे नहीं पढ़नी है। कोई बच्चे होते हैं ना, उनको जबरदस्ती स्कूल में भेजते हैं। कोई बच्चे होते हैं फट से, मम्मी कितने बजे जाना है, वो फट से तैयार होके जाते हैं। और कई को जबरदस्ती, फिर रोते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई खुशी से पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है।
वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, ये आप मास्टर रचयिता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना का अधिकार मिले उसके लिए स्पष्टवादी बनो तो मिलेगी। वतन से भी बाबा पालना करता है। अव्यक्त इशारे, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्यूरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। प्यूरिटी इज रॉयल्टी कहते हैं ना। अच्छा, ये थे मीठे बाबा के आज के चले हुए मधुर महावाक्य। कितनी अच्छी बाबा की मुरली है ना। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा।